हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस पाप को करने से क्या फल मिल सकता है। तो पाप से बचने के लिए हमें नरकों के बारे में जानना जरूरी है। तो सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वैसे तो हजारों नरक हैं, लेकिन 28 नरक जो है वो सबसे मुख्य है, जिसमें महापापी मनुष्यों को डाला जाता है। कौन कौन से हैं? तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, असीपत्र, सुकरमुख, अंधकूपर, कृमि भोजन इत्यादि ये 28 मुख्य नरक हैं। जो लोग पाप कर्म करते हैं वो इन नरकों को भोगते हैं। मतलब नरक को आप ऐसे समझ लीजिए कि यमराज का धोबी घाट है। ये यमराज का धोबी घाट है वो, कि वहां व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार यमराज के पास जाता है। यमराज उसको बढ़िया ठोक पीट करके उसके कर्मों का फल दे करके फिर उसको वहां से भगा देता है। बोला जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि वहां भी ज्यादा लोगों को रख देंगे तो फिर वहां जगह कहाँ से हो, तो बाकी उनको पृथ्वी में भेज देते हैं। क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विशंति, फिर उनको यहाँ पृथ्वी में भेज दिया जाता है। तो पापी पुरुषों को कैसे कारण हो, किस प्रकार से उन्हें कौन से पाप का क्या फल मिलता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य दूसरे के धन का हरण करता है उसे भी इन नरकों में जाना पड़ता है। जो मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करता है उसको भी नरक में जाना पड़ता है। धर्मो रक्षति रक्षकः, आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो नरक से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें धर्म पे मार्ग पे चलना पड़ेगा। जो पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से देखे वो कुंभिपाक नरक में जाता है। कभी भी पराई स्त्री को बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सारी स्त्री में मातृभाव होना चाहिए। जब हमारा मातृभाव होगा ना, हम बड़े आनंद से उनके साथ व्यवहार करेंगे। देश दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हमेशा भगवान का नाम लें और कथाओं का श्रवण करें। अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें इन नरकों में भी नहीं जाना पड़ेगा। और महाराज, किसी को कभी सताना नहीं है। हमें अगर हमारे द्वारा किसी को सताया जाता है तो समझ जाने का नरक का मार्ग हमने फिक्स कर दिया है। तो कभी किसी को सताना नहीं। अपने द्वारा किसी को कष्ट न हो पूरी कोशिश करनी चाहिए। संताने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को सद शिक्षा देना बंद कर दोगे। अगर बच्चा बिगड़ रहा है उसको मारना डांटना तो पड़ेगा। अगर घर में कोई भाई बंद सदस्य सही नहीं चल रहा तो उसको समझाना तो पड़ेगा। वो संताना नहीं है, वो मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन दिया जा सकता है, लेकिन किसी को जबरदस्ती परेशान करना वो नरक का मार्ग है। और भूखे को हमेशा भोजन कराना चाहिए। किसी को धन दो न दो चल जाएगा, लेकिन भोजन सबसे बड़ा पुण्यदायी माना जाए। और जो मनुष्य पाप कर्म करता है वो इन नरकों को भोगता है। और उसमें कुंभिपाक नाम का जो नरक है ये सबसे कठिन है। इसमें क्या होता है, कढ़ाई होती है बहुत बड़ी, और उस कढ़ाई में तेल डाल के नीचे से उसको अग्नि जला करके गर्म किया जाता है और उस नरक में पापियों को डाला जाता है। और ये जो है ये कुंभिपाक नाम का जो नरक है ये बहुत बड़े महापाप करने वाले को मिलता है। तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमें इन नरकों का दर्शन न करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होगा वहाँ नरक कैसे हो सकता है। वहाँ नरक में जाने का तो कोई सोच भी नहीं सकता।